दोस्तों, आज की कहानी है इतनी बड़ी पार्टी रखने की क्या जरूरत थी। बेटी तो आई है, बेटा होता तो कोई बात होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पहली बार माँ बनने की खुशी जो होती उसे शब्दों में बयां करना असंभव होता है। ऐसे ही कुछ साल सुरभि का था जब पहली बार शादी के बाद सुरभि का पीरियड्स मिस हुआ तो उसने प्रेगा न्यूज किट खरीद कर घर में चेक किया। प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सुरभि खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आखिर खुश हो भी तो क्यों नहीं। आज शादी के 5 साल बाद सुरभि को माँ बनने का पहली बार मौका मिला था। ना जाने क्यों सुरभि और राजीव जब भी बच्चे की प्लानिंग करने की कोशिश करते थे सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। दोनों हताश और निराश हो चुके थे। घर में भी सब लोग बच्चे के लिए जोर दे रहे थे लेकिन कहते ना बच्चा होना या ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में होता। दुख भरी समय अब बीत गया था। सुरभि का हाथ जैसी पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिपोर्ट लगा पूरे घर को खुशी खुशी ये खबर देती। ये बात सुनकर पूरा घर खुशी से झूम उठा था। खासकर सुरभि और उसका पति राजीव बहुत खुश थे। मन ही मन सोच रहे थे बस अब ये दिन आराम से गुजर जाए और समय आने पर मेरा बच्चा मेरी गोद में आ जाए। फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी जो भी होगा खुशी में कोई कमी आने नहीं दूंगा, ना स्वागत में कोई कमी करूंगा। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लगभग 3 महीने बीत चुके थे तभी अचानक सुरभि के पेट में तेज दर्द होना शुरू हो जाता। पहले तो सुरभि को लगा यूं छोटा मोटा दर्द होगा, थोड़ा आराम कर लेती हूँ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या, सुरभि का पेट दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। आनन फानन में राजीव और उसकी माँ संध्या जी सुरभि को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं। सुरभि के लाख मना करने पर भी दोनों डॉक्टर के पास ले जाते। डॉक्टर के पास जाती डॉक्टर साहिबा सुरभि का अच्छे से चेकअप करती, एक बार रिपोर्ट तैयार करती है, तरह तरह के टेस्ट करवाती, अल्ट्रासाउंड भी करती हैं। यहाँ तक कि सुरभि को डॉक्टर साहिबा ये भी समझाती कि जब भी ऐसी हालत में पेट दर्द या कुछ एहसास हो तो चेकअप के लिए तुरंत आ जाने चाहिए। जरा भी देर करना भारी पड़ सकता। खैर दवाई पर दवाई और इंजेक्शन डॉक्टर ने लिख डाला। ऊपर से जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक हमें बेड रेस्ट करने को भी कहा गया। बाकी सब तो ठीक था लेकिन बेड रेस्ट ये हम औरतों के नसीब में कहाँ होता। ये सोचती हुई सुरभि घर आ जाती हैं। घर आकर उदास मन से अपने कमरे में बैठ जाती, अपने पति राजीव का इंतजार करने लगती कब दवाई लेकर जल्दी से घर आएगा। राजीव जैसी दवाई लेकर आया अपने हाथों से सुरभि को दवाई खिलाता है। सासू माँ कमरे में आकर सुरभि से कहती, सुरभि बहू इस समय तुम पूरे दिन बेड रेस्ट पर रहोगी, तुम्हें जो भी जरूरत होगी मुझे बता ना, मैं तुम्हें भिजवा दूंगी तुम्हारे कमरे में। और हाँ, जरा भी झिझक मन में ना रखना क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे घर आने वाला पोता या पोती जो भी हो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। सुरभि बहू तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, घर का काम कैसे होगा और कैसे नहीं, बस तुम्हें अभी अपना ख्याल और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। थैंक गॉड सासू माँ ने तो मेरा साथ दे दिया, लेकिन फिर दिन भर बेड रेस्ट में रहना कितना मुश्किल होता। यहाँ तक कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। बड़ी असमझ में पड़ गई, करूँ तो क्या करूँ। थोड़ी बहुत सासू माँ का हाथ बढ़ाना चाहती भी थी तो रसोई घर सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता था। दिन भर घर में बैठे ऊब सी आने लगी। अचानक एक दिन सासू माँ भी बीमार हो जाती हैं। सासू माँ की यह हालत देखकर मैं और भी दुविधा में पड़ जाती हूँ। ऊपर वाले का नाम लेकर मैं धीरे धीरे पूरे घर का काम करने लगती हूँ।
शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होता गया। आराम आराम से काम करती गई। परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था तो वैसा काम भी नहीं होता। सासू माँ, ससुर जी और मेरे पति राजीव जी, इसके अलावा एक दाई माँ भी रहती हैं। कहते ना, पॉजिटिव मन से कुछ भी किया जाए तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचता। ऐसा ही सुरभि के साथ भी होता है। धीरे धीरे करके घर का सारा काम संभाल होने वाला बच्चा बिल्कुल समझते, और आशा करती हूँ कि तुम्हारे आना वाला बच्चा बिना किसी ऑपरेशन के नॉर्मल तरीके से आएगा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा दिख रहा है। इतना सुनती सुरभि की जान में जान आती है। चलो कुछ ना सही, मेरा आने वाला बच्चा नॉर्मल तरीके से आएगा, ऑपरेशन की झंझट नहीं होगी। वैसे भी कहा जाता, ऑपरेशन से आने के बाद माँ और बच्चे को और भी ज्यादा केयर में रहने की जरूरत होती। खैर कोई नहीं, जैसे भी आएगा हमें उसका इंतजार है। देखते देखते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सुरभि भी हंसते खेलते अपने परिवार की देखभाल करती रही, घर का सारा काम धीरे धीरे करती रही। वो दिन भी आ गया जब सुरभि के पेट में डिलीवरी का दृश्य शुरू हुआ। रात काफी हो चुका था, फिर भी राजीव जरा भी लेट नहीं किया। अपनी गाड़ी निकालकर सुरभि को जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाया। देखते देखते 2 घंटे के अंदर प्यारी सी बच्ची इस दुनिया में किलकारी भरने आ जाती है, जिसे देखकर सारा घर खुशी से झूम उठता। घर में साक्षात लक्ष्मी जो आ गई थी। बड़ी धूमधाम से सुरभि और उसकी बेटी का स्वागत किया जाता। घर में सबके चेहरे पर खुशी देख रही थी। कुछ दिन के अंदर ही बड़ी सी दावत बेटी आने की खुशी में संध्या जी देती हैं। तभी पार्टी में एक आई औरत मुंह बनाती हुई कहती, इतनी बड़ी पार्टी रखने की क्या जरूरत थी, बेटी ही तो आई है, बेटा होता तो कोई बात होता। संध्या जी को सुनकर बहुत बुरा लगता। उस औरत को जवाब देती हैं, बेटा हो या बेटी सब एक समान होते। जमाना इतने आगे निकल चुका और आप ऐसी बातें कर रही हैं, बेटा और बेटी में भेदभाव। अब आप भी अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो। बेटियों भी बेटों से कुछ कम नहीं होती। हम सब भी तो किसी की बेटियां ही हैं। इतना सुनती उस महिला का मुंह बन जाता। चुप होकर पार्टी एंजॉय करने लगती हैं। दोस्तों, एक औरत के लिए माँ बनना उनके लिए सबसे खुशकिस्मत की बात है। फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी, मन में खुशी और उमंग भर देता। पहली बार माँ करने के लिए कोई आज ज्यादा दुनिया से झोंके। बेटा और बेटी में अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। दोनों ही एक माँ के लिए बहुत खास होते हैं।